हेलो एवरीवन, आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है अ पोनी राइड। सबसे पहले हम समझते हैं पोनी होता क्या है। कितनी जगह पर हॉर्स का जो छोटा बेबी होता है या फिर एक पर्टिकुलर एज तक, एक पर्टिकुलर हाइट तक उस हॉर्स को हम पोनी बोलते हैं। एंड राइड मीन्स सवारी करना। आप किसी भी चीज़ की सवारी करो, जैसे यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है रोलर कोस्टर, आप वहाँ पर बैठे उसकी राइडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर अ पोनी राइड, एक पोनी के, इट मीन्स दैट अ फॉर्म ऑफ हॉर्स जिसकी आप राइडिंग करोगे और उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर रोलर कोस्टर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों को रोलर कोस्टर से बहुत डर लगता है। भाई मुझे तो पर्सनली बहुत डर लगता है। एक बार के एक्सपीरियंस के बाद मेरा मन ही नहीं हुआ कि कभी दूसरे बार इसे एक्सपीरियंस करूं, बिकॉज उसमें सडनली इमोशंस एंड सडनली पोजीशन वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एंड अनईजी रहता है। अब आप कितनी बार ऐसी पोजीशन पर होते हो, सपोज करो आप टीचर हो या फिर आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग जानते हैं और आपको डर लगे, तो वो काफ़ी ऑकवर्ड होता है। तो ये चैप्टर भी हमें कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर एक टीचर है जो कि डर रही है एक्चुअली, बट उसे मोटिवेट करना पड़ रहा है बिकॉज उसकी पोजीशन ऐसी है जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे और खुद उसे डर लग रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसे खुद को पोनी राइड करना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो भले ऊपर से ही दिखाए कि मुझे डर नहीं लग रहा है, बट एक्चुअली उसे भीतर से डर लगता है। तो चलिए, आई थिंक मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। दिस इज आरती शर्मा, यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल। आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आपको चैप्टर में मज़ा भी बहुत आने वाला है एंड एट द सेम टाइम यू विल इंजॉय एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, दिस इज़ माई गारंटी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। An unusual clip clop sound captured my attention while I was on my morning walk last week। तो देखिए यहाँ पर टीचर जो स्पीकर है वो एक्चुअली टीचर है और यहाँ पर आई उसके लिए आ रहा है। तो वो क्या बोलती है कि लास्ट मॉर्निंग जब मैं लास्ट वीक जब मैं मॉर्निंग वॉक पर थी, तब मुझे एक अजीब सा साउंड था जो कि मेरा अटेंशन को कैप्चर किया। आई टर्न टू सी अ हॉर्स ट्रॉटिंग नियरली अलॉन्ग। और मैंने देखा कि उस साउंड के साथ एक हॉर्स आ रहा है ट्रॉटिंग करते हुए। ट्रॉटिंग क्या होता है? हॉर्स के चलने की जो आवाज़ और जो गैलोपिंग साउंड होता है उसे ट्रॉपिंग बोलते हैं। मैरली मतलब खुशी खुशी आ रहा था। The rider, who was sitting on an alarmingly rough and homemade saddle, basked in the admiring looks he received। और उसके बाद देखिए जो उसका जो राइडर था, इट मीन्स जो उस पर बैठा था, वो ना एक अलार्मिंगली रफ होममेड सैडल में था। सैडल क्या होता है? इमेज दे रही हूँ, आप देख लीजिए। ये जो हॉर्स के ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ बना हुआ जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, उसे सैडल बोलते हैं। तो ये जो था उस पर बैठा हुआ था, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंगली रफ होम मेड लग रहा था और अलार्मिंगली लग रहा था, जैसे डेंजरस लग रहा था। क्योंकि यहाँ पर स्पीकर के माइंड में ये है कि अगर सैडल अच्छा नहीं है ना तो हॉर्स राइडिंग अच्छी नहीं हो सकती है। बास्केट मीन्स क्या होता है? इन समथिंग मेड द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजेंट ना, वो एडमायरिंग लुक दे रहे थे। इट मीन्स दैट जैसे वो राइडिंग कर रहा है तो सब अप्रिसिएट करते हैं कि वो बहुत अच्छे से राइड कर रहा है। अब देखिए राइडिंग जो है ना वो बहुत डिसेप्टिव लगती है, डिसेप्टिवली सिंपल मतलब बनावटी। जैसे ऊपर से हम देखते किसी को राइडिंग करते हुए तो देखते वो कितना मज़ा कर रहा है और कितना ईजी होगा, लेकिन जो स्पीकर है उसे ये थोड़ा सैड लगता है। विस्टफुली मतलब क्या होता है? सैड लगना। और उसे देखकर वो अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है जो उसे काफ़ी साल पहले हुआ था वो उसे रिकॉल करने से रोक नहीं पाती, उसे वही इंसिडेंट याद आता है। ऑफ कोर्स अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो और सेम सिचुएशन हमारे सामने तो हमें अपना वाला इंसिडेंट ज़रूर याद आएगा। तो यहाँ पर स्पीकर क्या बोलती है? मैं ऊटी में थी, जो कि बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है तमिलनाडु के, एंड मैं अपने फाइनल बीए के स्टूडेंट के टाइम में थी उस टाइम। इट मीन्स सी वॉज अ स्टूडेंट एंड सी वॉज डूइंग बीए। While the other teacher and I were busy making arrangements for the day, several girls took sedate rides in a miserable skin and bones pony that looked sad, sleepy and bored at the same time। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। अभी यहाँ तक जो स्पीकर है उसने अपने पास्ट के बारे में रिकॉल किया, अब वो वापस से प्रेजेंट में आ चुकी है और वो बोल रही है ना कि मैं कुछ बाकी टीचर्स के साथ अरेंजमेंट्स करने में काफ़ी बिजी थी। इतने में ही कुछ गर्ल्स आती है जो कि काम एंड अनहरीड लग रही थी। लाइक उसे बहुत ज़्यादा उन्हें घबराहट हो रही थी कि कैसे वो पोनी राइडिंग करेगी, और ये स्किन एंड बोनी पोन्स दैट लुक्ड सैड। और उसे ये लग रहा था, उन लड़कियों को ये लग रहा था कि ये जो हॉर्स है, जो पोनी है, बहुत ही सैड दिख रहा है, तो इसके ऊपर कैसे वो बैठेगी, क्या करेगी, बहुत बोरिंग लग रहा है और कैसे सब कुछ होगा। इट मीन्स दैट उन्हें अपने पहले हॉर्स राइडिंग को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है और वो बाकी टीचर्स के पास आती हैं। अ बंच ऑफ टिमिड गर्ल्स स्टैंडिंग अराउंड टोल्ड मी दे वेयर स्केयर्ड ऑफ द हॉर्स। और कुछ लड़कियां जो कि बहुत डरपोक थी उसमें से, वो आकर उस टीचर को बोलती है कि एक्चुअली वो तो बहुत डरी हुई है और पता नहीं वो लोग कैसे हॉर्स राइडिंग करेगी।
लेकिन देखिए जैसे ही टीचर को कंप्लेन किया जाता है, यहाँ पर टीचर है और ये बाकी लड़की है जो कि काफ़ी स्केयर्ड दिख रही है। यहाँ पर जो स्पीकर है जो कि एक टीचर है अभी, तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कॉल दैट अ हॉर्स, तुम उसे हॉर्स बोल रहे हो, वो तो एक पोनी है। और तुम लोग जितनी डरी हुई दिख रही हो ना, उससे ज़्यादा तो मुझे ये जो पोनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ और अजीब सा और एकदम फियरफुल है और एकदम लाइक एनर्जेटिक नहीं है कि इसे देख के डर लगना चाहिए, तो तुम लोग से ज़्यादा तो मुझे इसको देखकर डर लग रहा है कि ये एक्चुअली डरता होगा कि तुम इसके ऊपर राइडिंग करने वाली हो। कम ऑन गर्ल्स डोंट फस सो। और उसके बाद बोलती है कि तुम इतनी ज़्यादा फस मत करो, इट मीन्स दैट सिचुएशन को इतनी क्योटिक मत बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग इजीली राइडिंग कर सकते हो। वाई डोंट यू टेक अ राइड देन मैडम। उसमें से एक लड़की जो कि बहुत स्मार्ट होते हैं आजकल स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं मैडम आप ही क्यों नहीं राइडिंग कर लेते हो। अ गर्ल हुज नेम आई डोंट रिकलेक्ट सजेस्ट प्लेफुली। प्लेफुली मतलब ऐसे ही मजाक में वो जिस लड़की ने सजेस्ट किया कि आपको ही राइडिंग करनी चाहिए, उसे स्पीकर को उसका नाम याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। द अदर्स टुक अप द चैंट। और उसके बाद ये जो है ना कि मैम आपको ही कर लेना चाहिए, आपको ही राइडिंग करनी चाहिए, ये इन लोगों का जैसे ना चैंटिंग वर्ड्स बन गए, मतलब एक ही वर्ड्स को बार बार बोलना। मैडम गो ऑन अ राइड, ये वर्ड वो लोग बार बार रिपीट करने लगे जितने भी स्टूडेंट्स थी। द पोनी कीपर डिसाइडेड टू ज्वाइन द, हल्ला बोलो, तो जो पोनी का जो कीपर था ना, इट मीन्स दैट जो राइडर था जो कि राइड करता है, उसे इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया और उसने बोला मैडम नेक्स्ट, मैडम नेक्स्ट, द राइड इज़ फ्री फॉर मैडम। और उसके बाद ये भी हो गया कि चलो मैडम के लिए तो राइडिंग भी फ्री है, उसके पैसे भी नहीं लेंगे। द अदर टीचर स्मार्टली पुश्ड मी टुवर्ड्स द पोनी एंड प्रॉम्प्टली डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन। और उसके बाद देखिए बाकी के टीचर थे, उन्हें भी एक मौका मिल गया कि चलो बहुत अच्छी बात है, फ्री में इंजॉयमेंट मिल रहा है, तो चलो आप ही करिए। और वो लोग क्या किए, प्रॉम्प्टली डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन, और जान पूछकर सोची समझी प्लानिंग के साथ वहाँ से डिसअपियर हो जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है अब मेरी बारी आ जाए। My light-hearted words of encouragement to the faint-hearted group of girls had backfired। तो देखिए अब जो स्पीकर थी, इट मीन्स दैट जो टीचर थी, उसने तो लाइट हार्टेड वर्ड्स बोले थे। किस लिए बोले थे, एनकरेजमेंट के लिए, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग मोटिवेट हो जाए और उसके बाद पोनी राइडिंग करें। लेकिन ये जो हुआ ना, ये उल्टे फेंट हार्टेड ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो थी वो फेंट हार्टेड थी, उनका मन ही नहीं था राइडिंग करने का, वो डर रही थी, और ये एक अलग तरीक़ा की आग लगा दिया उसमें, और सिचुएशन कुछ उल्टी ही पड़ गई। आई मटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रोटेस्ट। मटर्ड मतलब क्या होता है, धीरे धीरे भुनभुनाना, ठीक है, पूरी तरीके से ना बोलना। तो देखिए मैंने यहाँ पे वापस से इरेज करके आपको दिखाया, मटर्ड मीन्स क्या होता है, लाइक धीरे धीरे भुनभुनाना, बिकॉज अब जो स्पीकर है वो एक अलग ही सिचुएशन में फंस चुकी है और वो विरोध करती है, वो आई फीवली एकदम धीरे से बोलती है। क्या बोलती है कि मैं तो कभी पोनी राइडिंग की भी नहीं हूँ, बिफोर एक्सेप्ट टू हैव अ फोटोग्राफ टेकन ऑन द क्ले मॉडल ऑफ अ पिंक हॉरर व्हेन आई वाज 3 बट नो वन लिसन्ड। तो देखिए वो क्या बताती है, वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि मैंने तो कभी पोनी राइडिंग किया ही नहीं, मैंने बस एक फ़ोटोग्राफ लिया है, वो भी कहाँ पर, एक क्ले के बने हुए, मिट्टी के बने हुए पोनी के मॉडल के पास लिया था, जो कि मेरे लिए पिंक हॉरर था। जैसे हम बोलते हैं ना ब्लू मंडेज़, संडे के बाद जब मंडे आता है तो मंडे से डर लगता है, लाइक अभी स्कूल जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन, तो पिंक हॉरर था उसके लिए वो। इट मीन्स जिससे ना डरने वाली बात है उससे भी उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके इस प्रोटेस्ट को किसी ने भी नहीं सुना। बाय दिस टाइम ऑल द गर्ल्स हैड फॉर्म्ड एन एक्साइटेड ग्रुप एंड सम इंटरेस्टेड पासरबाइज सेंसिंग फन फॉर फ्री क्विक लाइक माई राइड जॉइंट देम आई गेव इन। और उसके बाद देखिए अब इस टाइम तक क्या हो चुका था कि जितनी भी गर्ल्स हैं ना, वो लोग ने अपना ग्रुप बना लिया था, और वो लोग ना, और कुछ इंटरेस्टेड पासरबाइज थे, पासरबाइज मतलब आने जाने वाले लोग, वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके थे, क्योंकि उन्हें फ्री में फ़न मिलने वाला था। भाई फ्री का इन्जॉयमेंट कौन छोड़ेगा। एंड उसके बाद ये इन्जॉयमेंट देने वाला कौन था, स्पीकर। आई गेव इन। द कीपर टॉस्ड मी अप एंड द गर्ल्स फ्लॉक्ड अराउंड। टॉस्ट मतलब क्या होता है, उठाना। तो जो कीपर था, जो घोड़े को रखता है, उसने उठा दिया उसे ऊपर बैठने के लिए, और जो गर्ल्स है ना फ्लॉकिंग टाइप में आई। फ्लॉकिंग मतलब क्या होता है, ग्रुप में चारों तरफ बैठ गई, चारों तरफ बैठी नहीं, लाइक खड़ी हो गई, इस ग्रुप करके खड़ी हो गई। सब मेकिंग श्योर आई वॉज सीटेड प्रॉपरली, कुछ उसमें से ध्यान रख रही थी कि मैम अच्छे से बैठी तो है ना। कुछ थ्रस्टिंग द रेंस मतलब क्या होता है, जो डोरी रहती है जिसे हम पकड़ते हैं, लगाम बोलते हैं, वो उसके हाथों में ऐसे थमा रही थी ज़बरदस्ती। अदर्स पुशिंग माई फीट इनटू द स्टरअप्स। मैं आपको इमेज देती हूँ स्टरअप्स की भी। स्टरअप्स क्या होते हैं, जो पाँव रखने की जो जगह होती है, कुछ उसके लेग्स को सेट कर रही थी। ऑल द टाइम फीलिंग माई ईयर्स विथ माई एनकरेजिंग वर्ड्स। और ना सभी लोग एनकरेज कर रही थी मैम को कि मैम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप इंजॉय करने वाले हो, बहुत मज़ा आने वाला है। द साउंड
ओवर इन नो टाइम मैडम, द राउंड्स इज़ ओवर इन नो टाइम मैडम। और वो ऐसे बोल रही थी कि यार ये जो राउंड है ना राइडिंग का, बस तुरंत ही खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। द पोनी इज़ ड्रेडफुली स्लो मैडम, इट्स हार्डली अ राइड। और क्या बोलती है, वही वर्ड्स उसे वापस बोलती है जो कि मैडम उसे चिपका रही थी कि तुम लोग डरो मत, ये क्या, ये तो पोनी है, ये हॉर्स तो है नहीं। तो वो बोलती है कि ये जो है ना पोनी इज़ ड्रेडफुली स्लो, इतनी स्लो है कि आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप आराम से बैठो। तो मैं आज इस चैप्टर को यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट डे मैं इसके दो पेजेस है उसे भी कंप्लीट कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ दिस वीडियो।